और भी सारी वीडियो को देखने के लिए यही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को ओपन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अगर सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनना चाहते हो, मतलब इंट्राडे में ट्रेडिंग बोलो या स्कैल्पिंग बोलो, कुछ भी अगर सक्सेसफुली करना चाहते हो तो फिर प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। और प्राइस एक्शन में जो साइडवेज जोन, ये जो जोन है ना, ये जोन आपको समझना पड़ेगा और ये बहुत हेल्प करता है पुल बैक और स्केलिंग। ये जो दो चीज़ है ना, ये आपके लिए मैं बोलता हूँ ये वेपन है, ठीक है, ये अस्त्र है। तो कैसे साइडवेज जोन को पहचाने, और जब तक प्राइस वो जोन के अंदर है तब तक एज ए बिगिनर आप ट्रेड मत लो। मेरा सलाह यही है, क्योंकि ये जोन में प्राइस फ्लक्चुएशन इतना होता है कि आप जो प्रेडिक्ट करोगे कि प्राइस अपसाइड मूवमेंट देगा या डाउन साइड देगा, वो ज़्यादातर फॉल्स सिग्नल मिलेगा आपको वो जोन के अंदर। जब भी वो जोन के अंदर और जोन के बाहर जब हेवी मोमेंटम के साथ, हेवी वॉल्यूम के साथ जब वो प्राइस मूव करेगा, उसके बाद वो जोन टेस्ट करेगा ना, तभी ट्रेड लो। इसमें एक्यूरेसी लेवल इतना हाई मिलेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर दो चार चार्ट देखोगे ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि साइडवेज जोन प्रेडिक्ट करने के लिए इतना इजी मेथोडोलॉजी है कि आप हैरान हो जाओगे देखने के बाद। और ये जो चीज़ दिख रहा है ना, ये एक ढांचा है, ये मछली पकड़ने का ढांचा है। हम लोग तो गांव का लड़का है, तो गांव में ये सब के माध्यम से मछली पकड़ता है। एक बार इसके अंदर अगर घुस गया तो बाहर आते टाइम उसको बहुत दिक्कत होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसे ही साइडवेज जोन जो है, ये मान लो प्राइस ये साइडवेज जोन के अंदर घुस गया, और जब तक वो उसके बाहर जब तक नहीं निकल रहा है ना, तब तक एज ए बिगिनर या नोविस ट्रेडर आप ट्रेड मत लो, क्योंकि वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ आप ऐसे ही डूब जाओगे। तो ठीक है, तो चलो चार्ट देखते हैं भाई, चलो। हेलो दोस्तों, आज आप लोग सीखने वाले हो कि बेस्ट ट्रेड कैसे, कौन सा पोजीशन पे लेना है। और ये जो मेथोडोलॉजी है ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही है, वन एंड ओनली प्राइस एक्शन। तो हम लोग जैसे ओल्ड स्कूल बॉय, तो हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं, और कॉमन ट्रेडर्स यही मिस्टेक करते हैं। कॉमन ट्रेडर्स क्या करता है, जो वेरियस लैगिंग इंडिकेटर है, वो लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करता है, ना कि प्राइस एक्शन के ऊपर, प्राइस का मूवमेंट, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। और प्राइस एक्शन को अगर समझना है ठीक से, तो पहले पुल बैक और स्केलिंग अच्छा से समझना पड़ेगा। फर्स्ट पुल बैक और स्केलिंग ये समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद साइडवेज जोन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अगर सीख लिया ना ठीक से, और सही तरीके से एग्जीक्यूट करना सीख गया, तो फिर आपका लाइफ बदल जाएगी। ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। ओके, तो अभी समझ लेते हैं कि साइडवेज जोन कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करें। ओके, तो पहले ये रीजन को आप ऑब्जर्व कीजिए, पहले ये रीजन को ऑब्जर्व कीजिए। ओके, अच्छा, इनिशियली हम लोगों का पुल बैक स्केलिंग के हिसाब से ये जो बुलिश मूवमेंट है, इसको पहले देखो कि जब यहाँ से ये डिस्टेंस जब कवर किया था, ये एक सिंगल बुलिश मूवमेंट। ओके, उसके बाद एक पुल बैक दिया, तो पुल बैक ये रीजन पे आके वो फिर प्राइस रिजेक्शन हुआ, और उसके बाद अपना स्केलिंग के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है, तो फिर यहाँ से उसको कवर करना चाहिए था। कवर किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो जो लेटेस्ट जो मूवमेंट है, जो लेटेस्ट जो बुलिश मूवमेंट है आफ्टर रिट्रेसमेंट या पुल बैक, जो भी कह सकते हो, उसको मैं दिखा देता हूँ।
तो अभी लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये पॉइंट यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ओके, इसके बाद एक सिंपल सा एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट किया था हम लोग, क्योंकि ये अगर सही अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड रहता तो फिर अपना लॉजिक के हिसाब से वो काम करता। तो लॉजिक कहाँ से वो डेविएट किया वो पहले समझना जरूरी है। देखो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का अगर 50% हम मार्क किया ये लेवल पे, तो यहाँ से उसको ये डिस्टेंस कवर करना था, ये डिस्टेंस उसको कवर करना था। लेकिन देख रहा हूँ ये तो इतना डिस्टेंस तो गया ही नहीं ऊपर, और ऊपर से क्या हुआ कि ये जो बड़ा जो रेड कैंडल दिया, देखिए ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, ये लेटेस्ट मूवमेंट को वो टच किया, ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट को टच किया। इसके अगर 50% ऊपर से अगर इधर से अगर वो अपसाइड मूवमेंट देता तो मान लेते कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। लेकिन फिलहाल कुछ टाइम के लिए ये क्या कर रहा है, ये जब भी ये बड़ा रेड कैंडल दिया है तो, और ये देखो ये जो लेटेस्ट जो स्विंग था, ये लेटेस्ट स्विंग को वो टच किया है। तो हम लोगों को यहाँ पे पुल बैक और स्केलिंग का फंडामेंटल डेविएट किया। ये जो मूवमेंट है यहाँ से पुल बैक और स्केलिंग का फंडामेंटल डेविएट किया है, क्योंकि ये जो 50% है ये 50% के नीचे आया और वही लेटेस्ट बुलिश मूवमेंट का बिलो पार्ट वो टच किया। तो ये अपना बन गया साइडवेज जोन। सिंपल सी बात है, ये बन गया आपका साइडवेज जोन। अभी देखिए साइडवेज जोन के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा आप प्रॉब्लम में फंसोगे, वहाँ पे मिस्टेक होने का चांस बहुत हाई रहता है। तो कब ट्रेड लेना है, थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा खुद को। ओके, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके एक्यूरेसी लेवल बोलो या हाई क्वालिटी ट्रेड कैसे लेना है तब आप लोग ले सकते हो। ओके, तो अभी देखिए ये जो बुलिश मूवमेंट दिया है, यहाँ से ये जो मूवमेंट दिया था, देखिए आफ्टर पुल बैक यहाँ से वो उतना डिस्टेंस कवर किया है और थोड़ा ऊपर जाके वो प्राइस रिजेक्शन हुआ। तो इसका क्या मीनिंग है कि ये जो साइडवेज जोन, ये साइडवेज जोन से ये इसको निकलने का प्रोबेबिलिटी हाई है। अभी देखो उसके बाद एक पुल बैक दिया है, बड़ा एक रेड कैंडल। ओके, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। देखिए ये जो मूवमेंट था टोटल यहाँ से यहाँ तक, इसका अगर 50% बोलेंगे तो अंदाज से ये मार्क कर लिया ये जोन। तो देखो 50% के यहाँ पे ये बड़ा एक रेड कैंडल दिया था, उसके बाद ही वो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब ऐसा हम लोग समझ लेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट खत्म हो गया। ओके, इसका रिट्रेसमेंट खत्म हो गया और ये अगर साइडवेज जोन से अगर बाहर जाएगा, अपसाइड मूवमेंट देगा तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हो सकता है। तो इतना हम लोग अगर समझ लिया ना तो फिर अपना काम बन जाएगा। देखिए इसके बाद ये जो मूवमेंट था टोटल, ये 50% जोन से देखो उतना डिस्टेंस को कवर किया है। कवर करने के बाद वो और एक पुल बैक दिया है। तो लास्ट जो स्विंग था, देखो ये जो लास्ट स्विंग था, ये डिस्टेंस उसका अगर 50% हम लोग अगर मार्क करेंगे विजुअली तो इतना लेवल तक वो 50% आ रहा है। लेकिन देख रहा हूँ कि वो 35-40% के ऊपर से ही वो फिर मूव बैक कर रहा है। ओके, तो जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ और नीचे देखिए 2-3 बार वो इसको पुल बैक बोलते हैं, तो पुल बैक किया और लास्ट इतना तक आके वो रुक गया, फिर प्राइस रिजेक्शन हुआ, उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, और बाई कर सकते हैं और टारगेट कितना रखेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये लेवल से उतना डिस्टेंस ये कवर करेगा। ये हो गया
आपका टारगेट बोल रहा हूँ और कहाँ पे एंट्री आपको करना है वो अभी समझा दिया। अभी फिर से और एक देखिए साइडवेज जोन आया, इसको भी सेम तरीके से हम लोग समझ लेंगे। ओके, तो देखिए, अच्छा अभी ये पोजीशन को थोड़ा देखिए। ओके, देखिए लास्ट मूवमेंट ये था, यहाँ से बोल सकते हैं या इधर से बोल सकते हैं। तो इसका अगर 50% मार्क किया तो देखिए 50% ये रीजन पे हो रहा है ऑलमोस्ट विजुअली। ओके, तो ये तो पुल बैक दिया क्योंकि यहाँ से एक बड़ा एक मूवमेंट दे दिया है और ये लेटेस्ट स्विंग है जो अभी मैंने मार्क किया। लेटेस्ट स्विंग यही है और इसका 50% यही है। अभी देखिए तो 50% यहाँ पे मूवमेंट हुआ, बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ ये वाला, उसके बाद और नीचे आके वो ऑलमोस्ट 65% पे लेवल पे आके वो फिर प्राइस रिजेक्शन दिया और अपसाइड मूवमेंट दिया। ओके, तो अपसाइड मूवमेंट दिया तो अपना स्केलिंग के हिसाब से कितना होना चाहिए था, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है तो यहाँ से वो लेवल आना चाहिए था पहले। ओके, यहाँ पे समवेयर इधर होगा, यहाँ से और ये जो डिस्टेंस है तो समवेयर इधर होगा, ये एक जोन हो गया। तो देखिए इनिशियली वो यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, वो ये लेवल भी टच नहीं कर पाया। उसके बाद फिर और एक बार ऐसे डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जब भी दे रहा है तो अपना काम क्या रहेगा, जो स्विंग से वो पुल बैक और स्केलिंग का फंडामेंटल डेविएट कर रहा है वो स्विंग हम लोग साइडवेज जोन हिसाब से मार्क करेंगे। ओके, तो अभी देख लीजिए साइडवेज जोन कौन सा होगा। तो फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो बुलिश मूवमेंट था यहाँ से ही वो एक्चुअली डेविएट किया है। तो इनिशियली कहाँ पर आके वो रुका है, ये लेवल भी हम लोग स्मॉल साइडवेज जोन मान सकते हैं और ये जो लेवल है ये ब्रॉड साइडवेज जोन मान सकते हैं। मैं ऑलवेज बोलता हूँ अगर आप सेफ प्ले करना चाह रहे हो, बिगिनर हो, तो फिर ब्रॉड साइडवेज जोन लेके थोड़ा काम कीजिए, तो आप लोगों का एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई रहेगा और अच्छा से आप लोग एग्जीक्यूट कर पाओगे ट्रेड को। तो ये अपना जो लेवल था मैं रिपीट कर रहा हूँ और ये बहुत सिंपल है। तो और 2-4 वीडियो अगर मेरा देख लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोवा सेम चीज़ बोलता है, सेम लॉजिक बोलता है। प्राइस एक्शन समझने के लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही वाइटल एक मेथड है, बहुत ही वाइटल। लेकिन ये सिर्फ मेथोडोलॉजी है, अगर इसके ऊपर अगर सक्सेसफुली अगर ट्रेड करना है तो फिर आपको माइंडसेट प्रॉपर रखना पड़ेगा, साइकोलॉजी स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैंने कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि ज्ञान थियोरी के ऊपर रिसर्च करना है और बहुत कुछ करना है। क्यों भाई, ज्ञान थियोरी के ऊपर रिसर्च करके क्या फ़ायदा? मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि ज्ञान थियोरी बेकार का चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेक इट सिंपल और कीप इट सिंपल। जितना सिंपली आप एनालिसिस कर पाओगे उतना जल्दी आप एक्शन ले सकते हो, एक्शन ले पाओगे, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे समझेंगे कि इंट्राडे में स्कैल्पिंग करते टाइम कि अपवर्ड मूवमेंट होगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तो फिर आपका देखोगे जेब का पैसा दूसरा कोई लेके भाग गया। ओके, ऐसे ही होता है। तो सिंपल चीज़ के ऊपर काम करो और विजुअलाइज करने सीखो। अगर विजुअलाइज कर गया, ठीक ठाक सीख लिया ना, तो फिर बहुत ही हेल्प होगा और सक्सेसफुली आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। ओके, तो ये जो ब्रॉड साइडवेज जोन, तो ब्रॉड साइडवेज जोन ये जो मैंने मार्क किया है, ये जो बुलिश मूवमेंट था यहाँ से डेविएट किया है। तो देखो जब भी ये मोमेंटम के साथ क्रॉस किया और उसके बाद देखो ये जो साइडवेज जोन था, जो हायर साइड, वहाँ पे देखो रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, वो टेस्ट किया है। उसके बाद ही जब ही ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है तभी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो।
और इनिशियली क्या करना है आपको वो दिखा देता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। आपने यहाँ पे बाई किया, स्टॉप लॉस समवेयर इधर है, ओके। तो इनिशियली आप क्या करोगे, आपका टारगेट कितना रहेगा कि ये जो लेटेस्ट जो स्विंग था, ये जो लेटेस्ट स्विंग था, ये यहाँ से आप यहाँ पे टारगेट बना सकते हो और यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो और पुल बैक आने का चांसेस बहुत हाई है, ओके, ऐसा रीजन पे। और उसके बाद देख रहे हो कि पुल बैक ये बहुत कम है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट जो मूवमेंट था इसका बहुत मतलब 25% होगा शायद, रिट्रेस करके वो वापस अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं। तो फिर अपना क्या होगा टारगेट, ये जो मूवमेंट था यहाँ से ये जो मूवमेंट था ये टोटल, तो फिर यहाँ से यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, समवेयर इधर काउंट कर सकते हो, ये जोन पे आके आप सेल कर सकते हो। देखिए ये जोन पे आके आप फिर से वो एक प्राइस रिजेक्शन दिया है, ये रेड कैंडल ये शो कर रहा है। तो ऐसा आपको ट्रेड लेना है और ट्रेड काटना है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो, सीधी सी बात एकदम सिंपली मैं समझा रहा हूँ, तो ये थोड़ा समझ के रखो, काम पे आएगा, ओके। और एज ए नोविस ट्रेडर हम लोग कुछ गलती करते हैं, और वो जो गलती है वो हम लोग फ्रीक्वेंटली वो कॉमन ट्रेडर करता ही करता है। लेकिन अगर वो गलती अगर आप लोग थोड़ा सुधार लोगे ना, तो इसका जो आउटकम मिलेगा, नेट रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो क्या क्या गलतियां हैं? पहला गलती तो ग्रीड एंड फियर, जो लालच है और डर है, उसको तो ओवरकम करना है। सेकेंड है जो हम लोग जजमेंट करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस का जो नंबर्स है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे हम लोग जजमेंट करते हैं। एक्चुअली वो भी नहीं करना चाहिए। तो इसका हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। और एक चीज़ है जैसे लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करना, तो मैं जो बोलता हूँ लैगिंग इंडिकेटर यूज़ मत करो, ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक्शन को समझो, पुल बैक और स्केलिंग को समझो, तो फिर गलती नहीं होगा। और ज़्यादा सोचो मत, स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना के रखो, और वो ढांचे के अंदर अगर प्राइस मूवमेंट सही से कर रहा है, आप जैसे सोच के रखे हो, उस हिसाब से फिर एक्शन लो। तो स्कैल्पिंग करते टाइम या इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम ना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ग्रीड एंड फियर कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे? आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर मान लो कि अगर आप ट्रेड बाय ट्रेड अगर आप जजमेंट करते बैठोगे कि ये ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो फिर अगर ऐसे सोचते बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम है, आप डूब जाओगे फिर उसके अंदर, और चक्कर के अंदर आप डूब जाओगे। तो क्या करना है, आपको सीरीज ऑफ ट्रेड्स पकड़ना है कि दिन में मैं 5 ट्रेड लिया, तो 5 ट्रेड का नेट रिजल्ट क्या है, नेट आउटकम क्या है। क्योंकि हर एक ट्रेड में आपको मालूम ही नहीं है कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाला है या लॉस में जाने वाला है, क्योंकि ये इसका आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आपको सीरीज लेके काम करना पड़ेगा। एनालिसिस जब भी करोगे खुद का ट्रेडिंग सेशन का, तो 5 या 10 ट्रेड का आप टोटल नेट रिजल्ट निकालिए। और प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो 2 चीज़ है, इसको भी अगर आपको ओवरकम करना है, तो आप ऐसा जजमेंट मत करो कि, और किसी को भी मत करो कि ये बंदा इतना प्रॉफिट कमाता है, इतना लॉस ले रहा है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसा मत करो। अपग्रेडेशन करो, हर दिन, हर महीना, हर साल आप कुछ ना कुछ नया सीखते जाओ और अप्लाई करते जाओ, तो फिर आपको ये भी, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये बहुत वाइटल इम्पोर्टेंट बात है भाई, इसको थोड़ा दिमाग में घुसा के रखो, काम पे आएगा। और कैसे वो सब करना है, हर एक चीज़ का ना सॉल्यूशन है। हम लोग ट्रेडिंग और साइकोलॉजी को फाटे पे मारते हैं, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा मेथोडोलॉजी तो सिंपल है, ये तो आप 5-10 वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो।
स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी पर, तो उसको भी थोड़ा देखो, ध्यान दो। और ओपनिंग ट्रेड सेशन कैसे करना है आपको वो स्किल में सिखा रहा हूँ और आप समझ जाओगे इजीली, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना इतना सिंपल है और पावरफुल भी है, आप समझ जाओगे। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और थोड़ा छान मारो, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो मेक सम नॉइज पीसफुली। यस।